कई बार ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। छोटी छोटी बातों में तनाव महसूस होने लगता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ वही बहुत आसान और कारगर तरीके शेयर करने वाली हूँ, जिनसे आपकी ज़िंदगी ना केवल आसान सरल हो जाएगी, बल्कि आपका जीवन पहले से ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा। वैसे भी दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली ज़रूरत है कि हमें अपने जीवन को आसान बनाना होगा, सरल बनाना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे कामों में उलझ गए हैं। एक काम पूरा होता नहीं है कि दूसरा काम सामने आ जाता है, और कामों को करते करते पूरा दिन निकल जाता है, और फिर भी ये सेटिस्फेक्शन नहीं होता। लगता है कि काम हमारे जैसे कि पूरे नहीं हुए। तो इस तरह से हम कामों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, चाहे ये होम मेकर की एक बात हो या बाहर जाके जॉब करने वालों के लिए हो। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़रूरी और गैर ज़रूरी कामों में फ़र्क करना सीखें। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे गैर ज़रूरी कामों को इंक्लूड कर लेते हैं, जो अगर नहीं भी होंगे तो भी हमारी लाइफ की प्रोडक्टिविटी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। तो हमें अपने कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से करना चाहिए। जो काम इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, उन्हें पहले कर लें। उससे एक तो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है कि जो ज़रूरी काम है वो आपका हो चुका है, और जो बाद में एक दो काम अगर बच भी जाएंगे तो वो वही काम होंगे जो गैर ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने कामों को प्रायोरिटी के अनुसार करते हैं, तो हमारे काम बेहतर होते हैं, हमारी लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आती है और हमारी लाइफ स्ट्रेस फ्री रहती है। अब दोस्तों, मैं एक ऐसा आपको पॉइंट बताने वाली हूँ जो सबसे बड़ा रीज़न है, जिसके कारण आज की तारीख में अधिकतर लोग तनावग्रस्त हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी ज़्यादा जटिल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, खुद को औरों से कंपेयर करना। कैसे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। आपने देखा है ना कि काफ़ी सारे लोग हैं जो रेंटेड हाउस में रहते हैं, और उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि काश वो दिन आए कि जब हमारा अपना एक घर हो, भले ही छोटा ही, और वो काफ़ी मेहनत करके किसी तरह से अपना एक छोटा घर ले लेते हैं। जब वो अपने छोटे घर में आते हैं तो थोड़े ही दिन उनको सुख महसूस होता है सिर्फ। उसके बाद उनको ये लगने लगता है, अरे औरों को देखकर औरों से कंपेयर करते हैं कि औरों का तो इतना बड़ा घर है, हमारा तो इतना छोटा घर है। और जो चीज़ उन्होंने इतनी मुश्किलों से, इतनी कामनाओं के बाद हासिल की थी, अब वो उसमें सुख महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वही कंपैरिजन, वो औरों से कंपेयर करके खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और जो उनके पास है उसके सुख को वो अनुभव नहीं कर पा रहे। तो मतलब कहने का यही है कि जो हमारे पास है उसमें हम खुशी नहीं ढूंढ पा रहे, और जो हमारे पास नहीं है उसे औरों से कंपेयर करके उसी की वजह से हम तनावग्रस्त रहते हैं और अपने जीवन को मुश्किल बना लेते हैं। तो खुद को कंपेयर करना औरों से एक्चुअली हमारे लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है। और अगर हमें कंपेयर करना है तो खुद से खुद को करें, कि हमेशा खुद को एक प्रोडक्टिविटी की राह पर लेकर चलें, कि कल हम कैसे थे, आज हम कैसे हैं, कल हम कैसे होंगे। दोस्तों, अगला पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो क्या, अक्सर हम लोग बड़ी बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते रहते हैं, और जो छोटी छोटी खुशियाँ रोज़ाना हमारी लाइफ में होती हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जैसे कोई फेवरेट आपकी डिश बनी है, लेकिन आप उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में हैं ही नहीं, आप तो पास्ट और फ्यूचर में ही घूम रहे हैं। या पक्षियों की जो चहचहाट होती है वो हमारे मन को बहुत पॉजिटिविटी से भर देती है, बशर्ते हमारा ध्यान तो हो उस तरफ। आप उन चीज़ों को महसूस कीजिए, हरियाली की तरफ खुद को ध्यान दीजिए, प्रकृति के साथ खुद को रिलेट कीजिए। ये सारी चीज़ें हमको सुकून देती हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, हमारे जीवन को हल्का बनाते हैं, हमारे जीवन को सरल बनाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशना, ये हमारे अपने ही हाथ में है, जो रोज़ाना हमारे सामने आती हैं। लेकिन हम तो इंतज़ार में रहते हैं कि कभी कोई मिरेकल होगा और कोई बड़ी सी खुशी लाइफ में आएगी, और हम तो सिर्फ तभी खुश होंगे। नहीं दोस्तों, जब आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी महसूस करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी हो जाती है कि आप सफलता की राह पर भी आसानी से चल पाते हैं। अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं, पास्ट को ज़्यादा नहीं सोचते, फ्यूचर की चिंता ज़्यादा नहीं करते, प्रेजेंट की हर छोटी छोटी चीज़ में खुशी का अनुभव करते हैं,
तो इससे भी हमारा जीवन सरल होता है। मतलब हम अक्सर पास्ट की बहुत सारी यादों से खुद को जोड़ के रखते हैं, उन चीज़ों को अपने सीने में संजो के रखते हैं, जैसे कि लॉकर में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना सुरक्षित रखने के लिए, उस तरह से। मतलब सालों पहले कोई बात हुई थी जिसने हमें कष्ट दिया था और वो कष्ट हम आज तक महसूस कर रहे हैं। उन चीज़ों से हम खुद का पीछा नहीं छुड़ा पाते, जबकि ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम पास्ट में जाके, हमारे पास कोई ऐसी इरेज़र नहीं है जिससे हम उसे इरेज़ करके आ सकें, हम उसे मिटाकर आ सकें, ये संभव नहीं है। तो फिर क्यों पुरानी यादों से खुद को तकलीफ़ देते रहना या फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता करना। देखिए, फ्यूचर के बारे में प्लान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने फ्यूचर को प्लान कीजिए, सही दिशा में सोचिए और उसके अनुसार चलिए अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन अगर आप चिंता में ही लगे रहेंगे कि हाय पता नहीं क्या होगा, हमारा बुढ़ापा पता नहीं कैसा होगा, हमारी जो हेल्थ है वो पता नहीं कैसी होगी, या मेरे बच्चे पता नहीं जीवन में क्या कर पाएंगे क्या नहीं, और इस तरह की चिंताओं से जब हम खुद को जिसे कहते हैं ना, इन सारी चिंताओं के बीच में जब हम फंस जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जीवन मुश्किल बन जाता है और हमारी सफलता की जो राह है वो भी मुश्किल हो जाती है। और वैसे चाहे हम स्वस्थ रहते, लेकिन इस तरह की चिंताओं को सोच सोच कर फिर ज़रूर हमारा जो बुढ़ापा है वो कहीं ना कहीं, मतलब हेल्थ उसमें ख़राब हो सकती है हमारी। कई बार हम औरों की खुशियों के लिए बहुत सारे ऐसे कामों के बीच में खुद को, मतलब फंसा देते हैं, जो काम करना हमारे लिए बहुत आसान नहीं होता, और कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं इसलिए आप ना नहीं कह पाते। और ऐसा करने से क्या होता है कि औरों को खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप खुद को ही दुखी कर लेते हैं। तो औरों की हेल्प करना एक हद तक तो सही है, और उसके बाद अगर वो काम आपको बोझ लगने लगा है तो आपको ना कहना भी आना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को तो वैसे भी एक्सपेक्टेशंस, मतलब उसकी बढ़ती ही चली जाती हैं, उसको आदत लग जाती है। और एक समय जब आएगा जब आपसे वो एक्चुअली उनके काम नहीं होंगे, तब उनको ज़रूर बुरा लगेगा और तब रिलेशन ज़रूर ख़राब होंगे। तो मतलब सही वक्त पर सही शब्दों में ना कहना भी हमें आना चाहिए। ये हमारे रिलेशंस को ख़राब नहीं करता, बल्कि हमारे रिलेशंस को कंजर्व करता है, और हमारा जो मन है वो भी फालतू के बोझ के नीचे नहीं दब पाता। अच्छा, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप महसूस करते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, चाहे वो बैड हैबिट्स हैं या इसी तरह की कोई भी और चीज़ें जिनसे आपकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर पड़ता है, आप समझते हैं लेकिन उन्हें छोड़ नहीं पाते, उन्हें एक पेपर पर लिखें और धीरे धीरे करके एक एक करके उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाइए। चाहे तो मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ हो। हमारी एक व्यूअर ने कमेंट में लिखा था कि अगर हम अननेसेसरी मोबाइल को स्क्रॉल नहीं करेंगे तो आपके वीडियो कैसे देखते। ये बात भी ठीक है, लेकिन हमें अपना एक फ़िक्स टाइम रखना पड़ेगा कि हमें अपना जो मोबाइल में जो टाइम है वो कितना कंज्यूम करना है, और उस टाइम में हमें क्या देखना है जो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, जो हमारी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाती हैं। ऐसी चीज़ों को ज़रूर देखें। कुछ आपने सीखना है, कुछ आपने मोटिवेशनल वीडियो देखना है, या आपको इसी तरीके से कोई भी, सपोज़ आपने हॉबी क्लास ज्वाइन की करनी है तो आप यूट्यूब वगैरह की मदद से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप मोबाइल को यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें। और एक व्यूअर ने कमेंट लिखा था और मुझे ये समझ में नहीं आया था कि मैं उनका किस तरह से, मतलब कमेंट में जवाब दूं। उन्होंने ये लिखा था कि मेडिटेशन मैं करना चाहती हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं मेडिटेशन कैसे करूं। तो मेडिटेशन करना भी हमारे जीवन को सरल बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेडिटेशन करना आप फ़ेस टू फेस किसी से सीख भी सकते हैं, आप यूट्यूब की मदद से भी सीख सकते हैं। फ़िलहाल और कुछ नहीं, आप इतना ही शुरू करें। शुरुआत यहाँ से ही करें कि आप शांत मन से बैठ जाएं और शांत जगह पर बैठें जहाँ पर कोई शोर ना हो। आपकी कंसंट्रेशन ना बन रही हो तो अपनी आँखों पर आप एक काला कपड़ा भी बांध सकते हैं, जो टाइट ना हो, बहुत कंफर्टेबल हो। तो उससे जब आँखों में एक अंधेरा सा महसूस होता है तो वो भी आपको बहुत शांत करता है। बिना काली पट्टी के ही अगर आप अपना फोकस बना पाते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि एक शांत माहौल में आप शांति से बैठ जाएं और धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों की तरफ केंद्रित करें और गहरे गहरे सांस लें। तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, जो बहुत सारी बातें हम सोचते रहते हैं, वो एक एक करके अपने आप कम होती चली जाएंगी। आपका ध्यान सांसों की तरफ केंद्रित होना चाहिए, मतलब सांसों को लेना और छोड़ना।
इस तरह से अगर आप सिर्फ 5 मिनट भी इस तरह से भी बैठते हैं तो भी ये आपके मन को बहुत शांति देता है, ये भी एक मेडिटेशन ही है। तो इस तरह से भी आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं, करके देखिए, पहले ही दिन से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स महसूस होंगे। तो ये जो मेडिटेशन है ये भी आपके जीवन को सरल बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। कई बार मैंने देखा है कि जो हमारी होम मेकर बहनें होती हैं वो उधर अपने घर का काम ख़त्म भी पूरा नहीं कर पाती कि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, और बच्चों के स्कूल से आते ही उन्होंने अभी पहले घर अपना साफ़ किया था, अरेंज किया था, और बच्चों ने कहीं बैग डाला, कहीं जूते डाले, कहीं कुछ कहीं कुछ। ऑब्वियसली उनका बचपन है तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें तो करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जैसे ही काम घर का सुबह का ख़त्म होता है, आप मोबाइल जैसे हाथ में लेते हैं उससे पहले 5 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए। इस तरह से शांति से बैठ के आप खुद को बहुत रिलैक्स फील करेंगे। लेटकर आपको उतना आराम नहीं मिलेगा, सोकर आपको उतना आराम नहीं मिलेगा जितना ये 5 मिनट का मेडिटेशन आपको सुकून देगा। और जब बच्चे स्कूल से आएंगे उनके यहाँ वहाँ यूनिफॉर्म और जूते और बैग्स जब आप पड़ा हुआ देखेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको टेंशन नहीं होगा। आप भी उनसे प्यार से समझा के कह सकते हैं कि बेटा आप अपनी अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह से अपनी लाइफ में मेडिटेशन को इंक्लूड करेंगे तो उससे आपको जो एक चिड़चिड़ाहट और एक ये जो तनाव हो जाता है इसे कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। आप पाएंगे कि जिन चीज़ों से आपको बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही थी अब वो चीज़ें आपको चिड़चिड़ाहट नहीं देती, आप शांति से उन कामों को कर पाते हैं। अच्छा दोस्तों, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ महसूस करना, ये तो जैसे कि हम सब भूल ही चुके हैं। बस इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई बड़ी खुशी का पल आएगा और हम तभी खुश होंगे। जबकि आप पक्षियों की चहचहाट सुनने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत सुकून महसूस होगा। खुद को थोड़ा सा प्रकृति के करीब लाइए। प्रकृति के करीब लाने का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुरंत आउट ऑफ स्टेशन जाएं और किसी आप जंगल में या पहाड़ों पर जाएं। मेरा मतलब उस बात से नहीं है। यहाँ तक कि आपको अपने घर के आसपास जो पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं उन्हें देखें, उड़ते हुए पक्षियों को देखें। आपने जो अपनी छोटी सी एक फुलवारी लगाई हुई है, जो पौधे लगाए हुए हैं उनको भी देखें, उनको हिलता हुआ देखें, तो भी आपको सुकून महसूस होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में आप जब खुशियाँ महसूस करना सीख जाते हैं तो उससे आप प्रेजेंट में रहना भी सीख जाते हैं, और इस तरह से आपको अपना जीवन आसान लगने लगता है। अच्छा, हम में से अधिकतर लोग सोशल मीडिया का जहाँ कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं वहीं काफ़ी सारा नुकसान भी उठा रहे हैं। कैसे? सोशल मीडिया पर औरों की बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो देख के, औरों के सुंदर घर देख के, उनके अच्छे ड्रेसेस देखकर, और उनके पास कार या इसी तरह के और बहुत सारी उनकी जो लाइफ में आपको नज़र आती है सुख समृद्धि, आपको ये लगता है कि औरों की लाइफ तो इतनी सुखमय है और मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं। जबकि सोशल मीडिया पर कोई अपनी जो अच्छी वाली जो साइड होती है वही शेयर करता है, जो उनकी लाइफ में बैड साइड होती है उसे कोई नहीं शो करता। तो इसलिए औरों से खुद को कंपेयर इस तरह से करके सोशल मीडिया के थ्रू भी कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। तो सबकी ज़िंदगी का सफ़र अलग अलग है, तो इसलिए जो आपके पास है उसी में संतोष महसूस करेंगे, उसी में शांति महसूस करेंगे, तो आपका जीवन अपने आप ही सरल हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अपने जीवन को अगर हमें सरल बनाना है तो हमें अपना जो रूटीन है उसे अच्छा तो करना ही होगा। अपने रूटीन में अच्छा खान पान शामिल करें, एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करें, और एक अच्छी नींद वो आपको ज़रूर आना चाहिए। इस तरह की रोज़ाना की दिनचर्या में न जाने कितनी सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला करके एक स्वस्थ दिनचर्या को अपनाते हैं तो आपका जीवन तो अपने आप ही सरल हो जाएगा। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे कि सुबह की आदतें कौन सी होनी चाहिए जिससे हम अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं, रात को नींद अच्छी आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आप अपनी लाइफ में एक स्वस्थ दिनचर्या को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हमारी दिनचर्या स्वस्थ होती है, हमारी दिनचर्या में एक डिसिप्लिन होता है, तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होती है और हमारी फिज़िकल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग होती है। जब हमारा दिमाग शांति से भरा होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो हमारा जीवन तो अपने आप ही आसान हो जाता है। अच्छा, हम लोग बहुत सारे फालतू के तनाव भी अपने जीवन में
पकड़ के बैठ जाते हैं। मतलब कोई भी दुख की बात है छोटी मोटी जो कभी हुई थी पहले, उसको भी हम पकड़ के बैठे रहते हैं, छोड़ नहीं पाते। मतलब तनाव को तो हमें अपने जीवन से छोड़ना ही पड़ेगा, उसके बिना हमें अपने जीवन को सरल बनाना नामुमकिन है। तो इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें हम पकड़ के बैठे रहते हैं जिनसे हमारा जीवन स्ट्रेसफुल हो जाता है, उन्हें अपनी लाइफ से हटाना ही पड़ेगा। मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन्हें हम नहीं बदल सकते, तो उन्हें हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार लेना चाहिए। और अगर हम उन चीज़ों को स्वीकार लेते हैं तो 50% से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो वहीं ख़त्म हो जाती है। और जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो उनको हमें कई बार ईश्वर के ऊपर छोड़ देना भी बेहतर होता है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा हमारा जीवन ही ज़्यादा तनावग्रस्त, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। अपने कामों को डिवाइड करके करें, इकट्ठे एक साथ सारे काम अगर हम लेके करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो हमारा जीवन जो है उसको तनावग्रस्त बनाता है, हमारे कामों को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। तो दोस्तों, जीवन को आसान बनाने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, ढेरों उपलब्धियां हों, तभी हम अपने जीवन को सरल बना पाएँ। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसे बहुत सारे उपलब्धियों वाले लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी उनका जीवन आपको नज़र आएगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो अपने जीवन से उतने खुश नहीं हैं। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी अपने जीवन को खुशहाल और सरल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि कुछ तो अच्छा ज़रूर लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें, मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।